ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला कैंटो 18वां अध्याय 31वां श्लोक। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज की कहानी अब स्टार्ट होती है, जिसमें कि परीक्षित महाराज एक बार शिकार के लिए निकले थे। और हमने सुना है श्रील प्रभुपाद के कई सारे तात्पर्यों में कि क्षत्रियों को शिकार करना अलाउड होता था क्योंकि उन्हें युद्ध करने होते थे, धर्म युद्ध करने होते थे, क्योंकि दुष्ट लोग कई बार राजा बनने का प्रयास करते थे और राजा का धार्मिक होना बड़ा आवश्यक है। यदि राजा ही धार्मिक नहीं होगा तो सारी प्रजा अधार्मिक हो जाती है, जैसा कलयुग में देखा जा रहा है। इसलिए कई बार उन्हें ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देना पड़ता था, उसके लिए तलवार उठानी पड़ती थी। यदि किसी ने जीवन भर कहीं तलवार नहीं उठाई तो क्या होगा? तो जब युद्ध का असली स्थल होगा तो वो तलवार नहीं उठा पाएगा। इसलिए वो लोग ऐसा आखेट उन्हें कई बार अलाउड होता था। तो वो करने जा रहे थे तो वहाँ पर उन्हें बहुत भूख लगी, प्यास लगी और पानी का ढूंढते ढूंढते वो एक मुनि के ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो ऋषि एकदम ध्यान में मग्न हैं। पता नहीं मग्न हैं या ड्रामा कर रहे हैं। एक बार को ऐसा लगा तो वो अंदर गए तो उन्हें सोचा कि पूछेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि वो राजा थे उस जगह के और राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी प्यास बहुत ज़बरदस्त लग रही थी तो वो निराश होकर चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक मृत सांप को उस ऋषि के गले में लटका दिया। तो इस प्रकार की घटना हुई और हमने बड़ा इसको समझा डिटेल में कि वास्तव में ये भगवान का हस्तक्षेप था, क्योंकि वही परीक्षित महाराज जो अपनी माँ के पेट के गर्भ में, माँ के गर्भ में इतनी गर्मी को सहन करते हैं, ब्रह्मास्त्र की, जो अश्वत्थामा तरह छोड़ा जाता है। वही परीक्षित महाराज जो अभी भागवतम जब सुनेंगे तो 7 दिन तक न खाएंगे, न पिएंगे, न ब्रेक लेंगे। वही परीक्षित महाराज प्यास से परेशान होकर ऋषि के गले में डाल दें तो ये भगवान का इंटरफेरेंस था, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था जो हम अब सुनेंगे, जो कि होना था। तो इस प्रकार से राजा अपमानित हो गया। उन्होंने एक सर्प को उठाया, उनके कंधे पे डाल दिया। उसके बाद एष किम निभृत अशेष कर्णा मीलित ईक्षणा मृषा समाधि अहोस्वित किमनु स्यात् क्षत्र बंधु भी। लौटने पर वह सोचने लगे। अब देखिए, एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है चीज़ों के प्रति। वो हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है, क्या मैंने सही किया? ओह, मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता था। अरे मैंने ऐसा बोल दिया तो उनको बुरा लग गया। लेकिन जो एकदम ढीठ व्यक्ति होता है वो एकदम बिंदास होता है। किसी को कुछ बोल दो, कुछ कर दो, बुरा मान जा तो माने, हमारी बला से हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन भक्त हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, और फिर पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है और उस प्रायश्चित की अग्नि में अपने सारे पापों को जला देता है। ये बड़ा ज़रूरी है इस तरह का सेंसिटिव होना। एकदम ढीठ बन जाने से कोई फायदा नहीं है। जानवरों को ढीठ कहा जाता है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गाय या कोई बैल या कोई कुत्ता या कोई गधा या कोई भी जानवर चलते चलते यदि अपना खुर या पैर कहीं आपके पैर के ऊपर रख दे और आप तिलमिला के मर जाओ, पैर दब गया दब गया, आप देखेंगे कि जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो चल रहे हैं अपनी चाल। लेकिन यदि आपके पैर से कोई टकरा जाता है तो जनरली हम कैसे करते हैं? हम उसको एकदम से ऐसा कि माफ़ कीजिएगा, पैर टच हो गया, टच होने पर भी, और दबा दिया जाने पर तो इस प्रकार से हमारी बोली से भी कई बार लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसा कुछ हो जाता है, चाहे हमारी इंटेंशन ऐसी ना भी रही हो। तो ऐसे में हमें बड़ा सेंसिटिव होकर क्षमा मांगनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू सेव द रिलेशनशिप, बिकॉज खास तौर पे जो भक्तों के रिलेशनशिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे हमारी बोली की वजह से समाप्त ना हो जाए। तो वो चिंतन करने लगे, लौटते हुए, जब परीक्षित महाराज लौट रहे थे, चिंतन करने लगे कि क्या ऐसा तो नहीं था कि मुनि सच में तपस्या कर रहे थे और सच में ध्यान में थे भगवान के? मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन क्या वो वास्तव में ऐसा किया या समाधि में ही थे? हमेशा देखिए, एक और चीज़ निकल के आती है कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है रिश्तों के बीच में, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन। शायद ऐसा रहा हो, शायद वो गुस्से में होंगे आज, शायद वो थके हारे होंगे, किसी से कुछ बात हो गई होगी, उनका मूड खराब होगा तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। हम सोचते उल्टा ही है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम
अपने इंटेंशन को देखते हैं, एक्शन को नहीं देखते, और दूसरे के एक्शन को देखते हैं, उसके इंटेंशन को नहीं देखते। नहीं, उसने ऐसा करा क्यों, चाहे उसकी इंटेंशन जो भी थी, नहीं उसने ऐसा करा ही क्यों। और हमसे कुछ गलत हो जाए, अरे मेरी भावनाओं को समझिए आप, मेरे से हो गया, मैं ऐसा सोच नहीं रहा था। तो हम अपनी इंटेंशन को देखते हैं, दूसरे के एक्शन को देखते हैं। लेकिन भक्त हमेशा क्या करेगा, भक्त हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देगा दूसरे व्यक्ति को कि कुछ हो गया होगा। हम्म? जैसे मैंने कहा, क्योंकि सेंटर में कृष्ण है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन दिस रिलेशनशिप। कृष्ण पे आधारित, क्योंकि वो व्यक्ति कृष्ण का भक्त है। कोई बात नहीं, अगर कुछ हो गया तो डज नॉट मैटर, कुछ रहा होगा तो वो सोचने लगे जरूर समाधि में ही होंगे, मेरे से गलती हो गई, मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने कैसे कर दिया ये काम। समाधि में वो, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। यानी कि वो अब सोच में पड़ गए कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ गलती हो गई है मेरे से। हाँ, तो इस प्रकार से वो सोचने लगे। इसी से पता चलता है कि कितने अच्छे भक्त थे। ऐसे भक्त से ऐसा काम हो जाना, ये बिल्कुल भगवान की ही विशेष योजना थी। जैसे भगवान बोलते हैं, यस्याहम अनुग्रामी अनुग्रामी हरन्ति तद्धनम शनै, कि जिस पे भगवान कई बार कृपा करते हैं, उसका संसार से अटैचमेंट को समाप्त करने के लिए, उसको जल्दी से प्यूरिफाई करने के लिए भगवान उसे अकिंचन बना देते हैं, उसके असेट्स उससे हटा लेते हैं। जैसे कि पांडव का एग्जाम्पल आता है, पांडवों के जीवन में इतना दुख आया, उनसे सब छीन लिया गया ऑलमोस्ट, और जंगल में उन्हें अज्ञात वनवास करना पड़ा, राम जी की तरह भटकना पड़ा, जिसमें से कि 1 साल तो अज्ञात वास करना पड़ा कि पहचान में नहीं आनी चाहिए। सोचिए, सब कुछ छीन गया उनका एक तरह से, और भगवान के परम भक्त थे। लेकिन उन सालों में जंगल में उन्होंने भगवान के और भक्ति बढ़ाई, भगवान के ऊपर और डिपेंडेंस, निर्भरता पैदा करी। तो जब व्यक्ति के हाथ पैर बड़े स्ट्रांग होते हैं, धन बहुत होता है, पीछे से धन की गर्मी होती है, तो निर्भयता नहीं दिखा पाता, निर्भयता, डिपेंडेंस, सॉरी, डिपेंडेंस नहीं दिखा पाता भगवान के ऊपर, कि वो भगवान पे निर्भर है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास एजुकेशन है, डिग्री है, पैसा है, पोजीशन है। इसलिए कई बार भगवान अनुग्रह करके, जो भक्त बड़ी प्रार्थनाएं करता है, भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति, तो भगवान कई बार कहते हैं अच्छा शुद्ध भक्ति चाहिए तो ये चीज़ें वापस करो, पहले वापस लाओ। हाँ, और जैसे ही वापस आता है तुरंत उसको, अरे भगवान पे, हाँ, जैसे कि आपने सुना था, एक बार हमने सुनाया था कि सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, और उसको शिव जी ने भेजा होता है एक्चुअली, क्योंकि शिव जी से बड़ी प्रार्थनाएं कर रहा होता है कि मुझे सबसे ऐसा चाहिए, पारस मणि चाहिए। शिव जी भी समझ जाते हैं कि यार मेरा भक्त है लेकिन संसारी चीजें मांग रहा है, इसको शुद्ध करा जाए, इसको भगवान के भक्त के पास भेजा जाए। हम्म? तो शिव जी भी कई बार देखते हैं कि जो मेरी भक्ति कर रहा है कितनी शुद्धता से कर रहा है। आप में से कई लोग शिव के भक्त रहे होंगे, हम्म? कई लोग हनुमान जी के भक्त रहे होंगे। तो देवताओं की पूजा करने वाला भी भगवान की भक्ति में आ सकता है, यदि वो देवताओं की शुद्धता से पूजा करता है, बिना किसी चीज़ के। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो हनुमान जी को, दुर्गा जी को, शिव जी को पूजते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके कोई हित नहीं है भौतिक। ऐसे हमने बहुत लोगों को देखा। हम्म? तो ऐसे लोगों में अक्सर पाया गया कि वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लग गए। जब देवता लोग देखते हैं ये जेन्युइन आदमी है, ये कुछ चाह नहीं रहा है मेरे से, क्योंकि वो स्वयं भक्त हैं, जैसे आप भक्त हैं, तो आप दूसरे भक्त को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं कृष्ण भक्ति में। वैसे ही शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, ये सबको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, हम देखते हैं। हाँ, तो शिव जी ने उस व्यक्ति को तुरंत सनातन गोस्वामी की तरफ सरका दिया। सनातन गोस्वामी के पास आए तो बोला, सनातन गोस्वामी ऐसे ऐसे शिव जी ने भेजा है, मुझे पारस मणि चाहिए जिसको छूते ही सोना बन जाए। सनातन गोस्वामी कहते हैं अच्छा वो चाहिए, अच्छा वहाँ जाओ, उस कोने में वो डस्टबिन पड़ा है वहाँ पे है। तो व्यक्ति सोचता है क्या डस्टबिन पड़ा है, पागल तो नहीं है कहीं। लेकिन सोचता देखता हूँ, जाके देखता है डस्टबिन वाकई में पारसमणि पड़ा होता है, और बड़ा खुश, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ, और धीरे धीरे वो इस तरह से धन एकत्रित करता है, लेकिन उसके मन में ये विचार आता है, या ये कहिए कि कहीं उस धन से प्रसन्न नहीं होता है। फिर से आता है, पूछता है सनातन गोस्वामी क्यों आपने इसको फेंका हुआ था यहाँ पर। हम्म? तब कहते हैं अच्छा बेटा, अगर तेरे को आगे का ज्ञान चाहिए, ला चीज वापस ला, पहले इसको वापस ला। हम्म? तो ये तो देना ही पड़ता है। यदि इसको देना नहीं सीखेंगे तो निर्भरता नहीं आएगी। हम्म? तो इसलिए भगवान कई बार भक्तों को ऐसे कष्ट में डालते हैं, क्योंकि कष्ट में ही भगवान याद आते हैं हमें, अक्सर ज़्यादा याद आते हैं। अदरवाइज हम अपने ही
धुन में सवार होते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के साथ होने वाला है और यही भगवान की योजना है। उसके बाद तस्य पुत्र अति तेजस्वी विहरन बालका अभ्रकै राज्ञा अघम प्रापीतम तातम श्रुत्वा तत्र इदम अब्रवीत। उस मुनि का शौनक शमिक शमिक मुनि का एक पुत्र था। ध्यान रखिए, एक शमिक है और उसका पुत्र का नाम अभी बताएंगे हम आपको। शमिक मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी, जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण बड़ा शक्तिशाली था, शक्तिमान था। तो ब्राह्मण पुत्र होने के नाते कुछ ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है, खासतौर पे ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग, जिसमें हम स्त्री पुरुष का बिल्कुल कठोर नियमों का पालन किया जाता है। एटलीस्ट 25 साल तक एक बालक, एक लड़का लड़कियों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता। उनकी चेतना बिल्कुल इन चीज़ों से शुद्ध रखी जाती है ताकि उनके अंदर एक करप्शन ना आए इतनी कम उम्र में, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आजकल तो लोग पता नहीं 5वीं क्लास में कैसी कैसी बातें करते हैं, शर्म आती है कई बार। तो ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हैं, क्या करते थे, उसके कारण उनके अंदर कई शक्तियाँ डेवलप हो जाती थी। तो ये ब्राह्मण का पुत्र बिल्कुल वैसा ही था, जो था तो बालक लेकिन बड़ा शक्तिशाली था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, यहां से पता चलता है कि वो बालक वास्तव में शक्तिशाली तो था, लेकिन उसके पास अभी संस्कार नहीं थे प्रॉपरली, चेतना नहीं थी। जब चेतना के बिना शक्ति आ जाती है तो वो शक्ति अपना ही सर्वनाश करती है। इसलिए कहते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि पहले 25 ईयर्स कठोर तपस्या करनी चाहिए एक व्यक्ति को, जिसमें उसको कोई ऑपुलेंस नहीं मिलनी चाहिए जीवन की, ताकि वो उस आगे आने वाली ऑपुलेंस को झेलने की ताकत पैदा करे। वो ये पैदा करे कि कैसे मुझे विचलित नहीं होना है। हम देखते हैं आजकल बहुत कम उम्र में नौकरियां लग जाती हैं। ग्रेजुएशन करते करते लोग कई सारी नौकरियां करने लगते हैं, पैसा मिलने लगता है और फिर उस पैसे को उड़ाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं है। इसलिए समय से पहले हमें कुछ जब मिलने लगता है तो हमें करप्ट कर देता है। इसलिए पहले तपस्या करके हम अपने आप को शुद्ध करें, भगवान के दास के रूप में स्थापित करें, तब हमारे पास यदि ऑपुलेंस भी आएगी तो हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था। ये शक्तिशाली तो था लेकिन अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था। तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी। एक बालक ने उसको बताया होगा, अरे सुन सुन सुन, तेरे को पता है क्या हो गया, एक आदमी ने तेरे पिताजी का अपमान कर दिया, घोर अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। तू जानता है ना, तू ब्राह्मण है, बोल तो नहीं गया, और वो एक क्षत्रिय था। कैसे क्षत्रिय ऐसे कर सकता है? भड़काऊ तत्व हमारे जीवन में बहुत सारे आते हैं, जैसे इस बालक के जीवन में आया। अनुभवहीन, हाँ, कई सारे लोग अनुभवहीन हमारे आसपास घूमते हैं, हमने उनको अपना मित्र बना रखा है। मुझे लगता है मेरे दिल की बात अगर कोई जानता है तो यही जानता है। क्यों? क्योंकि जितना मज़ा मुझे बुराई करने में आता है उतना ही इसको आता है। जिस व्यक्ति से मुझे नफरत है, इस व्यक्ति को भी उसी से नफरत है। इसलिए जब किसी ऐसे देश से लड़ाई हो, ऐसा होता है ना, सरकार, हम देखते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज में, कि किसी एक्स पार्टी से किसी को दिक्कत है, हाँ, मतलब 3 पार्टियां हैं, उन तीनों पार्टियों की आपस में नहीं बनती है, लेकिन तीनों का एक कॉमन शत्रु है, वो दोनों आपस में दल मिला लेते हैं कि चलो इससे लड़ने के लिए हम एक हो गए। इस प्रकार से हम अपने मित्रता बनाते हैं और वो हमें भड़काते हैं, और इतना शास्त्र हम सुनते हैं, उस शास्त्र की बातों को भूल जाते हैं। वैसे ये लड़का भूल गया और इन अनुभवहीन बालकों की बातों में आ गया। उसने पिता की विपत्ति सुनी और बिना कुछ सोचे समझे वो इस प्रकार बोला। तो ये लड़के का नाम श्रृंगी है, जैसा हमने सुना, और इसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग पाई थी, लेकिन ब्रह्मचर्य की, लेकिन इसके अंदर अभी ब्राह्मण के गुण नहीं थे। ब्राह्मण के कुछ गुण होते हैं, केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, ये बड़ा समझने का विषय है। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। यहाँ बता रहे हैं, चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने की अवसर की ताक में था। आपको याद होगा कि कलयुग को कुछ रहने के स्थान दिए गए थे, लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य में वो रहने के स्थान मिल नहीं रहे थे। कलयुग को एक एंट्री चाहिए थी घुसने की। अब इस बालक के थ्रू कलयुग को एंट्री मिल रही थी। ऐसा बताया जाता है यहीं से कलयुग का आगमन शुरू हुआ, इस बालक की वजह से, जो कि अनुभवहीन था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं थे। तो तुरंत उसने कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा का भाव, हाँ, पहले इन आश्रमों में घृणा नहीं थी, यानी कि ब्राह्मण एक क्षत्रिय से या शूद्र से घृणा नहीं करते थे,
ये सहयोग से चलता था। जैसे एक देखते हैं परिवार के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, हर तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। हाँ, कुछ स्वीपर क्लास है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, लेकिन सबका आपस में ऐसा नहीं होता कि "ए छू, 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 दूर रह, छू मत।" वो जानते हैं कि भैया आएगा नहीं, खाना गर्म नहीं करेगा या चाय नहीं बनाएगा या स्वीपिंग नहीं करेगा, बाथरूम साफ नहीं करेगा, तो हम तो गए काम से। इसलिए सबका आपस में सभ्य जगह पर रिस्पेक्ट करते हैं। इवन स्वीपर की रिस्पेक्ट करी जाती है। क्योंकि वी नो कि हमारा काम एक दूसरे के सहयोग से चलता है। लेकिन ये जो घृणा का भाव पैदा हुआ जाति के आधार पर, ये नहीं था, हमारे वेदों में नहीं था ये तो अब पैदा हुआ इन घटनाओं के बाद। तो आज निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन गिरता चला गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार राजा परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया गया संरक्षण शिथिल पड़ गया, क्योंकि राजा ही संकट में आ गए। राजा नहीं तो रोक रखा था सारे कली को, अब जब राजा पे ही आघात हो गया तो कौन रोकेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, तो श्रृंगी ने क्या कहा इसको सुन लेते हैं। अहो अधर्म पालानाम फिवनाम बलि भुजाम इव स्वामिनी अघम यत दासानाम द्वार पानाम शुनाम इव। श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, कितना पापी हो गए आजकल के राजा, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध भूल गए कि वो दास हैं, कौवे और द्वार पे रहने वाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं, भोगते हैं। यानी कि परीक्षित महाराज को उन्होंने कुत्ता कह के बुलाया। तो क्षत्रिय, ये सुन लेते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया। ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर माना जाता है, क्षत्रियों को बाहु। लेकिन पूरे शरीर को ये सर के अनुसार जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उन्हीं के अनुसार चलना होता है। तो सर जो है, मस्तिष्क जो है, वो हमें निर्देशन देता है कि कैसे चलना है, और इस प्रकार से बाहु उसी प्रकार से काम करते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है, भगवान ने इस तरह सिस्टम बनाया। तो उसी तरह से ये जो सर है ना, ये जो मस्तिष्क है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। तो ये जो 4 वर्ण हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, कार्यों के अनुसार हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त हैं। तो ये तो है, यानी कि एक ब्राह्मण अगर व्यक्ति है तो उसका जो बेटा है वो ब्राह्मण की ट्रेनिंग आसानी से पाया जा सकता है। जैसे कि कोई लॉयर पिता है तो अपने बेटे को ढंग से गाइड कर सकता है कि हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर, क्योंकि उसको अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बेटा लॉयर बन ही जाएगा। हो सकता है बेटे का इंटरेस्ट ही ना हो, या उतनी बुद्धि ना हो, इंक्लिनेशन ना हो, और वो लॉयर बने ही ना। तो केवल जन्म से ही उसका बेटा लॉयर नहीं बन जाता, ऑल्दो देयर इज ए चांस कि वो लॉयर बन जाए, क्योंकि ऐसा माहौल वहां पर है। तो जो वर्ण सिस्टम है बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन जाति के आधार पर वैज्ञानिक नहीं है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन योग्य हुए बिना कोई पिता की पोजीशन को प्राप्त नहीं कर सकता, या लॉयर या चिकित्सक नहीं बन सकता। या ब्राह्मण का पुत्र बिना योग्यता प्राप्त किए ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण के गुण मैंने बताए, तितिक्षस्व, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेही नाम। ये मुख्य 3 गुण भी अगर हम डिस्कस करें, तितिक्षस्व, यू हैव टू टॉलरेट। कारुणिका, आपके हृदय में कंपैशन होना चाहिए, आपको सहनशील होना चाहिए, और सभी आपके मित्र होने चाहिए। सुहृदम, सर्वदेही नाम, ये ब्राह्मण के गुण हैं। अब बताइए, यहाँ तो गाली गलौज शुरू हो गई है, वो तो कुत्ता बोला जा रहा है, कहाँ तो सुहृदम सर्वदेही नाम है, कहाँ तितिक्षस्व है, कहाँ सहन कर रहे हैं। उनके पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, पिताजी टॉलरेट कर रहे हैं, ऑल्दो वो समाधि में है तो उनको महसूस हो रहा था, जो आगे पता चलेगा आपको, बट ही वॉज कूल, नो प्रॉब्लम। उनके अंदर तितिक्षसा था, उनके अंदर कारुणिका था, जो अभी आप सुनेंगे। लेकिन उसका पुत्र जो है अनुभवहीन था, और कई बार इसलिए कहते हैं ना कि मूर्ख दोस्त नहीं होने चाहिए। समझदार दुश्मन तो सही है, लेकिन मूर्ख दोस्त नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र नहीं है, जो परम वैष्णव नहीं है, यदि हमने दोस्त बना लिया तो हमें लेके जरूर गिरेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। उस व्यक्ति ने बहुत ही बुरे ढंग से इस प्रकार से राजा परीक्षित को एक रक्षा करने वाला कुत्ता बोला। तो यहाँ पर महान ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली, किंतु संस्कृति का अभाव था, संस्कार नहीं थे। राजा निश्चय इस अर्थ में राज्य की रखवाली करने वाला कुत्ता ही है, देखा जाए तो इज लाइक अ वॉच डॉग, जिसको ध्यान में रखना है कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा है।
ताकि ब्राह्मणों के निर्देशों का पालन हो सके। इसलिए राजा रखवाली करने वाला व्यक्ति ही है, लेकिन उसको इस प्रकार से कुत्ता कह देना एक अल्प सभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से स्टार्ट हुआ जब से बिना संस्कृति के जन्म के आधार पर वो अधिकार जमाने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ, और चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, इसलिए जब ब्राह्मण पतित होने लगे तो सारा समाज पतित होने लगा। अब ये बालक यहीं पर चुप नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जब क्रोध आता है तो रुकता नहीं है ना, अब अनाप शनाप आदमी बकता ही चला जाता है बहुत देर तक। ये बोलते ही बोलते बहुत कुछ बोल जाएगा, जिससे एक भयंकर बिजली गिरेगी, समस्या की बिजली, जो कि हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।